मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक प्राइवेट जेट प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि बताया गया कि वो रनवे पर स्किड हुआ और फिर बाद में क्रैश हुआ है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो सीधे ज़मीन पर औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है, यानी कि क्रैश लैंडिंग हुई है। क्या है हकीकत और कैसे होगी इसकी जांच और क्या हो सकती है गलती? बताया जा रहा था कि मौसम ख़राब था, विजिबिलिटी भी 700 मीटर के करीब थी, तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार, मौसम, तकनीकी खराबी या फिर पायलट? ये जानने के लिए हम बात करेंगे एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना से। सर, आपने भी देखा होगा वो फुटेज, साफ दिख रहा है कि वो गिर रहा है, क्रैश हो रहा है। वो क्या मानते हैं यहाँ पे, हादसा क्या है? रनवे पर स्किड होने के बाद क्रैश हुआ है या फिर क्रैश लैंडिंग हुई है? देखो, इसके तीन एंगल हैं इसके स्टोरी के। एक तो ये है कि अगर हैवी रेंज हो रही थी और रनवे पे पानी है और रनवे सेफ नहीं था लैंडिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं एटीसी पायलट को इन्फॉर्म करी होगी। पर अगर एटीसी ने नहीं किया, इसका मतलब रनवे पे इतना कुछ पानी नहीं था और विजिबिलिटी भी ठीक थी। दूसरा ये है कि जहाज़ में मुझे लगता नहीं कि पहले से कुछ प्रॉब्लम होगी। फिर प्रॉब्लम होती और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती तो वो ज़रूर टावर को बताता कि भाई मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, ताकि इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह, वो सब आ जाते और इनको रेस्क्यू करने के लिए तैयारी रहती। तो वो भी नहीं हुआ। तीसरा जो वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह से जहाज़ गिर रहा है, मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं ये जहाज़ में कुछ तकनीक की प्रॉब्लम हुई है और उसके बाद इसका कंट्रोलिंग में जो है लेवल फ्लाइट बोल लीजिए, कंट्रोल फ्लाइट बोलते हैं, वो जहाज मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है और उसकी वजह से ही जाके नीचे गिरा है। तो कहीं भी हम देख रहे हैं कि किसी तरह की एटीसी को सूचना दी गई थी, अभी से कोई बात नहीं आई है, या उन्होंने मदद मांगी थी, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। तो ये अभी माना जाए कि जो भी हुआ है अचानक लैंड करते वक्त ही हुआ है। बिल्कुल। तो अभी जो दिख रहा है वीडियो में, उससे तो ये लगता है कि जहाज लैंडिंग के लिए आ रहा था, पर जिस एंगल पे और जिस विंग्स की जो सिचुएशन है, उससे लग रहा है वो एक लेवल फ्लाइट नहीं है, वो डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड फ्लाइट है। और जिस तरह वो नोज़ डाइव किया है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में तो नहीं था जहाज, और वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक एरर दिखाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ख़राब मौसम जब होता है तो पायलट डिसोरिएंटेड हो जाता है, तो उसको पता नहीं पड़ता है सडनली कि भाई मैं कितना ऊपर हूँ, मेरा विंग लेवल है या लेफ़्ट में मेरा विंग डाउन है। तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा मिलजुल के कुछ ना कुछ कहानी बाहर निकलेगी। जब एक इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों डीएफडीआर में सब आ जाएगा। अब डीजीसीए जो इस जांच कर रही है, तो अब जांच की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे जांच होगी और उसमें ब्लैक बॉक्स की भूमिका कितनी अहम होगी? सही, चूँकि जहाज रनवे पे गिरा है, तो उसका जो ब्लैक बॉक्स, जिसको हम डीएफडीआर बोलते हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा। और उसमें सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी कि पायलट ने क्या बात किया, पायलट ने टावर से क्या बात किया, टावर ने क्या कॉल दिया, और अगर पायलट ने कुछ मिस हैंडलिंग किया है कंट्रोल्स में, तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा, या इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें डीएफडीआर रीड आउट जब होएगा तो मैं समझता हूँ कि पूरी कहानी इसमें निकल के आ जाएगी। सर, गनीमत रही कि जो प्लेन था, जहाज़ था, वो प्राइवेट जेट था, बहुत कम लोग उसमें सवार थे और सभी के सभी बच गए, सभी को जान का खतरा अब किसी को नहीं है, तो ये एक चमत्कार ही है। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं हवाई जहाज़ों की यात्रा की सुरक्षा पर कहीं सवाल उठाती दिखती है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कहीं ना कहीं जो सिविल एविएशन सेक्टर है, उसमें कई बार अनऑफिशियली सुनने में आता है कि भाई पायलट्स को के ऊपर दबाव होता है कि आप जो है डिफेक्ट मत लिखो। कई बार इंजीनियर्स के ऊपर दबाव होता है कि यार ठीक है, डिफेक्ट है तो भी जहाज़ को क्लियर कर दो। तो जब तक कि एक खुद में जिम्मेदारी की भावना नहीं आएगी पायलट्स में, इंजीनियर्स में, और यहाँ तक कि जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उनमें भी एक कहीं ना कहीं ये अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए कि भाई इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे कि पायलट्स की जान चली जाए, आपका जहाज़ पूरा ख़राब हो जाए, और जो पैसेंजर्स है, जो चार्टर है, मतलब डेफिनेटली कुछ बड़े लोग होंगे जो कि जिम्मेदार पोजीशन पे होंगे, तो उनकी जान आप खतरे में डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक कल्चरल चेंज आना ज़रूरी है भारतीय जो एविएशन सेक्टर है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि डीजीसीए और जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको, और इंटरनल जो उनका कंट्रोल मैकेनिज्म है, उनको ऐसे डालना चाहिए कि भाई रिस्क उतना लो जितना कि परमिशेबल है। धन्यवाद सर।
तो भले ही किसी की जान नहीं गई है और ये एक तरह से एक चमत्कार ही है, लेकिन दुर्घटना हुई है और ये जो दुर्घटनाएं अपने आप में हवाई यात्राओं पर एक तरह से सवाल खड़ा करती है। इसलिए डीजीसीए और बाकी सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, सभी की जिम्मेदारी है कि गंभीरता से इसकी जांच करें और हवाई यात्रा सुरक्षित हो, इस पर ध्यान दें। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।